हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सी गांव के किनारे एक बड़ा बरगद का दरख्त था। उस दरख्त पर एक रंग बिरंगा तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू सबका दोस्त था। बच्चे रोज उसके पास आते, उससे बातें करते। मिट्ठू भी सबको हंसाता और कभी-कभी छोटे-छोटे जुमले बोलकर सबको खुश करता। एक दिन मिट्ठू उड़ते उड़ते एक बड़े दरख्त पर पहुंचा, जहां एक स्याह दाना सा कौवा रहता था। नाम बुजुर्ग भूरा कौवा। कौवे ने गहरी आवाज में कहा, ए मिट्ठू, तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम आम तोता नहीं हो। मिट्ठू हैरान हुआ। मैं तो बस एक छोटा तोता हूँ बाबा कौवा, आम सा। नहीं बच्चे, तुम्हें कुदरत ने एक खास काम के लिए चुना है। तुम्हें परिंदों को बताना है कि आज़ादी सिर्फ पढ़ नहीं, दिल में भी होनी चाहिए। मिट्ठू को उस वक्त कुछ समझ ना आया, मगर उसके दिल में ये अल्फाज बैठ गए। एक दिन मिट्ठू ने देखा कि गांव के करीब वाले जंगल में कुछ लकड़हारे दरख्त काट रहे हैं। वो भागता हुआ गांव आया और जोर से बोला, खतरा खतरा, जंगल खत्म हो रहा है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने मिट्ठू की बात सुनी और सब मिलकर जंगल की तरफ दौड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वाकई लोग दरख्त काट रहे हैं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अगर हम आज खामोश रहे तो कल ये हवा, ये साया और ये परिंदे सब खत्म हो जाएंगे। सबने मिलकर लकड़हारों को रोका और उन्हें समझाया कि दरख्त काटने से न सिर्फ जंगल बल्कि गांव की जिंदगी भी मुतासिर होगी। लकड़हारों ने अपनी गलती मानी और चले गए। लकड़हारों के जाने के बाद गांव के लोग खुश थे। सब ने मिट्ठू की तारीफ की, बच्चे तालियां बजा रहे थे और बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। एक सुबह जब मिट्ठू जंगल के अंदर उड़ रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन रो रहा है? मिट्ठू ने चोंच से आवाज दी। आवाज पत्ते हिलने के पीछे से आई। वो आगे गया तो देखा एक खूबसूरत नीली चिड़िया जख्मी हालत में बैठी थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? मिट्ठू ने पूछा। चिड़िया बोली, मेरा नाम चुन्नी है, मैं बादलों की वादी से आई हूँ। तूफान में रास्ता भटक गई और यहाँ गिर गई। मिट्ठू ने फौरन, घबराओ मत, तुम अब महफूज हो। यहाँ हर जानदार का ख्याल रखा जाता है। चंद दिनों में चुन्नी ठीक हो गई। वो मिट्ठू के साथ दरख्तों के ऊपर उड़ने लगी, नदी के किनारे गाने गाने लगी। अब वो पूरे जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा माना जाता था। सब परिंदे उसके पास मशवरा लेने आते थे। कबूतर, मिट्ठू, बारिश देर से आ रही है, क्या हम दरिया के किनारे घोंसले बनाएं? हाँ, मगर एहतियात से, वहाँ जमीन नर्म है। और याद रखना, नदी के करीब रहना मतलब इंसानों के करीब रहना। मिट्ठू समझदार था, मगर कभी-कभी आसमान को देखकर खामोश हो जाता। कुछ ढूंढता सा लगता था, जैसे किसी आवाज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मिट्ठू का एक सपना था। वो चाहता था कि वो दुनिया का सबसे समझदार और मददगार तोता बने। वो चाहता था कि वो हर जानवर की बात समझ सके, उनके दुख खुशी महसूस कर सके। एक दिन उसने सुना कि गांव के पीछे वाले जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है। जो भी उसका फल खाता है, उसे सब जुबानों का इल्म मिल जाता है। मतलब वो हर जानवर, हर चींटी और हर मछली की बात समझ सकता है। यही तो मेरी जिंदगी का मौका है। डी, मैं चमत्कारी जंगल जा रहा हूँ। वहाँ से लौटकर मैं सब जानवरों से बात कर सकता हूँ। लेकिन संभल कर जाना मिट्ठू, जंगल में हर मुस्कुराहट सच नहीं होती। मैं डरने वालों में से नहीं। और फिर हवा में उछलकर निकल गया उस जंगल की तरफ। जैसे ही मिट्ठू जंगल में घसा, उसने देखा कि ये आम जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। फूल, स्वागत है मिट्ठू का, जो दोस्तों का दोस्त और दिल का अच्छा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक बुढ़ा कछुआ चश्मा पहने हुआ चल रहा था। कछुआ अंकल, मुझे चमत्कारी पेड़ तक जाना है। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। लो, पूछे नहीं। मैं ना जिंदा ना मुर्दा, हमेशा चलती हूँ, कभी रुकती नहीं। ना पैर है ना हाथ है मेरे, बताओ मैं क्या चीज सही? ये तो नदी है। शाबाश, तुम बहुत तेज हो। यहाँ से सीधा जाओ। जो दिल से नेक दोस्तों का साथ देता है, उसे जंगल खुद रास्ता दिखाता है।
जंगल का शहजादा शेर सिम्बा। अचानक एक बड़ा सा शेर सामने आ गया। शेर, कौन है जो मेरे इलाके में घुस आया है? मैं मिट्ठू हूँ, चमत्कारी पेड़ की तलाश में आया हूँ। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। तुम्हारे जज्बे को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। लेकिन अगर तुम सच में चमत्कारी पेड़ तक जाना चाहते हो तो एक और इम्तिहान पास करना होगा। कौन सा इम्तिहान? कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था। तुमने मेरी मदद की, जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। बंदर का जादू और शिकारी का जाल। थोड़ा आगे जाकर मिट्ठू ने देखा एक बंदर रो रहा था। वो जाल में फंसा हुआ था। मिट्ठू, बंदर भाई क्या हो? शिकारी ने मुझे फंसा लिया था। अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुझे चमत्कारी पेड़ तक ले जाऊंगा। ये लो, मैं तेरी मदद करता हूँ। मिट्ठू ने जाल काट दिया, मगर बंदर उसके साथ नहीं जाता। फिर मिट्ठू आगे बढ़ता है। चमत्कारी पेड़ का पैगाम। आखिरकार मिट्ठू पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़, मिट्ठू, तुमने दोस्ती, ईमानदारी और हिम्मत दिखाई है। तुम सच में इस जादू के लायक हो। पेड़ से एक सोना जैसा फल गिरा। मिट्ठू ने उसे खाया। मिट्ठू, ये कमाल हो गया, मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही है। मिट्ठू का मिशन, जंगल की मदद। उस दिन के बाद मिट्ठू ने फैसला किया, मैं अपनी नई ताकत सिर्फ अच्छाई के लिए यूज करूंगा। जब हाथी का बच्चा गुम गया, सब मिलकर ढूंढो, जल्दी करो। जब लूनपर और भेड़ लड़ रहे थे, झगड़ा छोड़ दो, दोस्ती में ही सुकून है। सब कहने लगे, मिट्ठू सिर्फ तोता नहीं, मिट्ठू तो दिल का हीरो है। दोस्तों, असली जादू पेड़ों या फल में नहीं होता। असली जादू तो दोस्ती, मदद और मुस्कुराहट में होता है। और मिट्ठू बन गया जंगल का रखवाला, हर मुश्किल में सबका दोस्त। पैगाम, जो दूसरों की मदद करता है उसके पास सबसे बड़ा जादू होता है, अच्छाई का जादू। और याद रखो बच्चों, दिल से नेक लोग कभी अकेले नहीं रहते।